16 दिसंबर को जब जी मीडिया हावड़ा के धुलागढ़ पहुंचा तो वहां के हालात कुछ यूं थे। सब कुछ जलकर खाक, सब कुछ उजड़ा हुआ। जहां कल तक सैकड़ों की आबादी थी, आज वहां वीरानी है। लोग पलायन कर गए हैं या कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं, इलाके में धारा 144 लागू है और लोग डरे हुए हैं। মানে এখানটা কি হয়েছিল জানি না, হঠাৎই দেখলাম বোমের আওয়াজ। তারপরে মানে ওপাশ থেকে লোক ছুটে এলো, সব বোম টোম ফেলছে আর আমরা सब ঘরে ঢুকে পড়েছি। सांप्रदायिक हिंसा में इन लोगों के मकान, दुकान सब जल चुके हैं। टूटी हुई खिड़कियां, इमारतों की दरारें और रास्तों में बिखरे ईंट के टुकड़े गवाहियां दे रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ तक कि धुलागढ़ के मंदिर में भी बम फेंके गए। हिंसा के निशान मंदिर के भीतर तक मौजूद हैं। यह हिंसा मंगलवार को तब शुरू हुई जब वहां मिलादुल नबी पर जुलूस निकल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस में मौजूद कुछ लोगों ने बिना किसी भड़कावे के बमबाजी शुरू कर दी। लूटपाट किया है, घर में सब जो जिनिस असबाब सामान था वो सब गिरा के आगुन लगा दिया है। उधर बोमा मारा है, गोली, एसिड सब फेंका है। घर में बच्चे लोग था, उधर में टॉर्चर किया है। लोगों के मुताबिक मंगलवार को मिलादुल नबी के उस जुलूस में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। उन्हीं बाहरी लोगों ने सबसे पहले लोगों के घरों में बमबाजी करनी शुरू कर दी थी। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जुलूस में मौजूद बाहरी लोगों ने जब बम फेंकने शुरू किए, इसके बाद इन घरों में रहने वाले लोग भाग गए और फिर बाहरी लोगों ने घरों में लूटपाट भी की। लोगों के कीमती सामानों को छीना गया और फिर घरों में आग लगा दी गई। ये सब होता रहा और ममता बनर्जी सरकार की पुलिस धुलागढ़ तक पहुंच ही नहीं पाई। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के राज्य का एक गांव जलकर खाक हो चुका है। यहां पर जितने घर हैं, एक समुदाय के लोगों ने जब ये हिंदू परिवार के लोगों पर ऐसा वार किया, सिर्फ उनके घर को नहीं जलाया या सिर्फ बॉम्ब चार्ज नहीं किए गए, लेकिन उसके अलावा अलमारी से जितना भी पैसे गहने थे सब कुछ लूट कर वो ले गए। उसके बाद जितने भी यहाँ पर घर है, जो अपना धन संपत्ति जितना भी कुछ बिलोंगिंग्स है, जो ट्रंक वगैरह में रखते थे, उनकी साइकिल थी, कोई यहाँ पर स्विंग मशीन रखता था, जो भी उनके जो थे जरिए पैसे कमाने के, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हावड़ा के धुलागढ़ में सिर्फ मंगलवार को ही हिंसा नहीं हुई, बल्कि बुधवार और गुरुवार को भी हिंसा हुई है। वहां की सभ्यता का हर निशान मानव सांप्रदायिकता का शिकार हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस उनके घाव पर मरहम लगाने तक नहीं पहुंची। इतना ये लोग का अत्याचार हो गया, पुलिस घुस नहीं पाया। वो लोग को, पुलिस को भी गोली लग गया था। कांच का टुकड़ा जो बॉम्ब फेंका था वो भी उन लोगों के ऊपर। पूछा भी नहीं किसी को जो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सिर्फ आ रहा है जा रहा है। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे। धुलागढ़ के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहां रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस ने यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। यहाँ पर जितने लोग हैं, गांव वासियों जो है, आप देख सक रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी दिखा रहे हैं कि वो अभी इस गांव छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। जितना वो अपना सामान लेकर जा सकते हैं, वो मिनिमम सामान लेके अभी वो निकल रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कैसे लोग सिलेंडर हो या कम से कम कपड़े, स्टोव जैसी चीजें जो बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज होती है, वो वहां पर लेकर जा रहे हैं। हावड़ा के धुलागढ़ में अब जब सन्नाटा है, बर्बादी है, तो पुलिस के अफसर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात क्यों बिगड़े हैं, पुलिस अब आगे क्या कर रही है, कैसे सांप्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को पकड़ेगी, इन सवालों पर पुलिस की चुप्पी है। हालांकि लोगों की गवाहियां चीख चीख कर कह रही हैं कि सांप्रदायिक उन्माद के बीच धुलागढ़ को अकेला छोड़ दिया गया। আর আমরা কোনো নিরাপত্তা মানে এদিকে সব জ্বলে যাচ্ছে, তখন পুলিশ আছে, কিন্তু কোনো নিরাপত্তা পায়নি, কোনো পুলিশ আসেনি, কিচ্ছু আসেনি, ওইখান পর্যন্ত স্টপ করে দিয়েছে। अब इलाके में धारा 144 लागू है। आरएएफ, कॉम्बैट फोर्स, वाटर कैनन की गाड़ियों की तैनाती है। लेकिन अब हावड़ा का धुलागढ़ उजड़ चुका है। बर्बादी का मंजर परेशान करता है। क्या कोई सरकार देख रही है कि धुलागढ़ के सीने में सांप्रदायिकता का जख्म पिरोया गया है?
हावड़ा के धुलागढ़ से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।